नमस्ते एंड वेलकम टू कुकिंग वाइब्स। बारिश का मौसम और भुट्टे के पकौड़े अगर आपने अब तक न खाए हैं ना बनाए हैं तो जल्दी से बना डालिए, क्योंकि बारिशें चली गई तो भुट्टे भी नहीं मिलेंगे। तो बस जल्दी से भुट्टों का इंतजाम कीजिए और मैं आपको सिखाती हूँ भुट्टे के पकौड़े। भुट्टे के पकौड़े बनाने के लिए हमें 5 से 6 भुट्टे चाहिए। इनसे हमें लगभग 2 से 2.5 कप इसका रफ मिक्स मिल जाता है। तो या तो भुट्टों को कद्दूकस कर लें जिससे बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी आ जाती है, या फिर इन दानों को मिक्सी में पल्स मोड पर चलाया जाए। 2 या 3 पल्स में एक दरदरा टेक्सचर मिल जाता है। कुछ पार्ट को आप ज़्यादा भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमारा मिक्स कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कुछ पार्ट पेस्टी भी है, दरदरा भी है और कुछ साबुदाने भी हैं। अब इस कॉर्न मिक्स में आपको कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना बारिशों में मुश्किल मिलता है पर मिल जाए तो फ्लेवर को बहुत बढ़ाता है, ये डालना है। क्योंकि ये भुट्टे बारिशों में ही आते हैं और सावन में कई लोग व्रत भी रखते हैं और प्याज नहीं भी खाते, तो आप सिर्फ हरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के भी पकौड़े बना सकते हैं। उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, हींग, बस इतने ही मसाले डालिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून बेसन और फिर 1.5 से 2 टेबलस्पून दही, इस सबको अच्छे से मिला लीजिए और इस बैटर को कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम दीजिए। इस पॉइंट पे आप इस बैटर को टेस्ट कर लीजिएगा, नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर बैटर आपको थोड़ा ढीला लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो थोड़ा सा बैटर पहले तेल में डाल के देख लीजिएगा कि इसकी बाइंडिंग ठीक है कि नहीं। बस फिर आप पकौड़े तलने शुरू करिए। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे तलिए, फिर अच्छे से छान कर निकालिए और गरम गरम पकौड़े खाइए और खिलाइए। इन्हें हरी चटनी और सॉस के साथ तो खाया ही जाता है, पर दही की इंस्टेंट चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब वो बातें जिनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है और क्यों। पकौड़ों के लिए आपको देसी भुट्टा लेना है, स्वीट कॉर्न नहीं। स्वीट कॉर्न के मुकाबले देसी भुट्टे के दाने में मिठास और रस दोनों ही कम होते हैं। भुट्टे के दाने ना ही बहुत कच्चे हों जो एकदम फिस जाएं और उनका दूध निकल जाए, और ना ही एकदम पके हुए और सख्त। दाने मोटे और नरम होने चाहिए, जिनमें नाखून खुप तो जाए पर दाना फिसे नहीं। दानों का जो बैटर है वो कुछ दरदरा सा होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ पार्ट पेस्टी भी होना चाहिए। इसका कारण मैं आपको भी बताऊंगी। ध्यान रखिएगा कि मिक्सी ज़्यादा ना चल जाए, क्योंकि ये दाने जल्दी से बिल्कुल फिस जाते हैं और एक पेस्ट सा बन जाता है। मेरी सलाह है कि बेसिक मसालों के अलावा जीरा पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया पाउडर इत्यादि ना डालें। कीप इट सिंपल। आप जितने मसाले डालेंगे कॉर्न का अपना फ्लेवर दबता जाएगा। कॉर्नफ्लावर कॉर्न से बनता है और वो एक थिकनिंग और बाइंडिंग एजेंट होता है और किसी भी फ्राइड आइटम को क्रिस्प बनाता है। तो यहाँ कॉर्न पेस्ट के होते हुए सूजी, चावल का आटा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बेसन ही चाहिए होता है। कॉर्न का बैटर और बेसन, अगर सिर्फ इनसे पकौड़े बनेंगे तो वो थोड़े हार्ड बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी तो रहेंगे लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहें, उसके लिए हम दही डालते हैं। दही 1 या 2 दिन पुराना हो, जिसमें थोड़ी सी खटास हो, तो एक अच्छा फ्लेवर आता है। पर ध्यान रखने वाली बात है कि दही बिल्कुल ज़्यादा ना डालें। अगर दही ज़्यादा हो जाती है तो ये जो बैटर है ये तेल में गिरते ही फैल जाता है। आपको इस पूरे मिक्स को अपने हाथों से मसलना है। इसमें कहीं भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। भुट्टे के दानों का पानी, दही का पानी और प्याज डाला है तो प्याज का पानी, इन्हीं को मसल के दबा के उसी पानी से बेसन को घोला जाता है। बैटर में जो साबुदाने होते हैं कई बार तेल में बैटर से अलग होकर फट जाते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। तो बस अब देर ना करिए, बारिशें खत्म होने से पहले भुट्टे लाइए और पकौड़े बना डालिए और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन स्टे हेल्दी, बी कुकिंग वाइज।